2020 में सरकार द्वारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लागू किया गया है ताकि चाइनीज सामान से हमारी निर्भरता को कम किया जा सके और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके। इसके लिए सरकार द्वारा $23 बिलियन इन्वेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया और साथ ही जीडीपी को 25% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। इसके लिए सरकार द्वारा शुरू में 3 सेक्टर पर फोकस किया गया। पहला मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और तीसरा मेडिकल डिवाइसेस। लेकिन बाद में 3 सेक्टर से बढ़ा करके इसको 14 सेक्टर तक ले जाया गया। इसके लिए सरकार द्वारा डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनीज को फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता था। और इस करंट स्टेटस इस स्कीम का ये है कि जहां हमने लक्ष्य रखा था $23 बिलियन इन्वेस्ट करने का, वहां केवल लगभग $1.73 बिलियन ही इन्वेस्ट कर पाए हैं। इसके अलावा जो हमने जीडीपी 25% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, उसमें देखा गया है कि 15.4% से जीडीपी 14.3% पे आ गई है। इसका मतलब जीडीपी डिक्लाइन हुआ है और साथ ही जितना हमने प्रोडक्शन टारगेट लिया था उसका केवल 37% ही अचीव हो पाया। इस स्कीम में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहे हैं, जैसे कि जो हमारा मोबाइल सेक्टर हो गया या फार्मास्यूटिकल हो गया, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, इनमें बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं स्टील और जो आईटी हार्डवेयर्स हो गए या टेक्सटाइल्स हो गए या सोलर पैनल्स हो गए, इनमें ज़्यादा प्रोडक्शन देखा नहीं गया है। इसका मतलब कि लगभग जितना हमने टारगेट लिया था उतना अचीव नहीं हो पाया है। इस स्कीम का फेल होने का मेन कारण जो रहा वो ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा, मतलब कि ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना। इसके अलावा जो सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता था उसको उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया सब्सिडी प्रोवाइड करने में और साथ ही हमने लिमिटेड सेक्टर पे ही फोकस करा, ज़्यादा सेक्टर्स पे फोकस नहीं करा।